कहानी की शुरुआत में हमें एक एरोप्लेन दिखाया जाता है जो कि एक्सीडेंट का शिकार होकर जंगल में गिर गया था, जिसके कारण उसके पायलट की मौके पर ही मौत हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ हमें दो कपल को दिखाया जाता है, जिनमें से एक कपल का नाम जेसी और एलेक्स होता है और दूसरे कपल का नाम विंसेंट और एम होता है। ये चारों आपस में एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। ये चारों अपनी छुट्टियां एक साथ बिताना चाहते थे और इसीलिए वो साथ बैठकर डिसाइड करते हैं कि वो कहाँ घूमने जाएं। इनमें से विंसेंट थोड़ा मजाकिया किस्म का आदमी था और कभी कभी वो ऐसी बातें बोल देता था जो उसके दोस्तों को पसंद नहीं आती थी। उसके ऐसे ही एक मजाक पर एलेक्स वहाँ से उठकर चली जाती है तो जेस भी उसके पीछे पीछे उसे मनाने चला जाता है और उसे समझाते हुए बोलता है कि विंसेंट की बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो क्योंकि ये तो उसकी पुरानी आदत है। तभी वहाँ बारिश भी शुरू हो जाती है और ये चारों अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। वहीं अगले सीन में हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो मैप पर जंगल के बीचों बीच बनी जगह पर जाने की बात कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ विंसेंट और जेस अपनी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक जगह खाना खाने के लिए रुकते हैं। विंसेंट अपने दोस्तों को बताता है कि यहाँ पास ही में एक झरना है जिसे देखने के लिए हमें जरूर जाना चाहिए। एलेक्स और एम वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं होती, लेकिन जेस वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद वो सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। जेस एलेक्स को उसके घर तक छोड़ देता है। एलेक्स जब अपने घर के पास पहुँचती है तो वो देखती है कि उसके घर के बाहर किसी की बाइक खड़ी हुई थी और जब वो घर के अंदर जाती है तो देखती है कि उसके पापा वहाँ मौजूद थे जो अब उसके साथ नहीं रहते थे। एलेक्स अपने पापा को पसंद भी नहीं करती थी। एलेक्स अपने फादर निक से कहती है कि वो यहाँ न आया करे, लेकिन जवाब में निक कहता है कि ये घर मेरा है और तुम्हारी ये बकबक करने की आदत तुम्हें एक दिन मुसीबत में डाल देगी। तभी निक को किसी का फोन आता है। फोन पर सामने वाला शख्स निक को किसी जगह पर आने के लिए बोलता है। निक अपनी वाइफ को बोलकर वहाँ से निकल जाता है। निक के जाने के बाद एलेक्स भी अपने दोस्तों को फोन करती है और उस जगह पर जाने के लिए हाँ कर देती है जो विंसेंट ने उन्हें बताई थी। फिर अगले दिन वो चारों अपनी गाड़ी की टंकी फुल करवा के उस जगह के लिए निकल जाते हैं। कुछ दूर तक चलते चलते ये लोग गार्डन वैली पहुँच जाते हैं जहाँ पर एक रेंजर इन्हें रोक लेता है और इन चारों दोस्तों से पूछता है कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं। तो जैस उसे बताता है कि वो लोग ट्रैकिंग पर आए हुए हैं। रेंजर उन्हें समझाते हुए बोलता है कि उन्हें साइन बोर्ड का पालन करना है। जंगल के अंदर ड्रोन फुटेजेस लेना सख्त मना है और यदि वो किसी मुसीबत में फंस जाए तो उन्हें रेंजर स्टेशन पर किसी न किसी प्रकार की हेल्प मिल जाएगी। इसके बाद वो लोग वहाँ से आगे निकल जाते हैं। उनके जाते ही पीछे से वो गैंग भी आ जाती है। जब फॉरेस्ट रेंजर उनसे उनका नाम पूछता है तो वो उसको वहीं पे मारकर आगे चले जाते हैं। उधर ये चारों दोस्त जंगल में बहुत आगे पहुँच चुके थे। रास्ते में उन्हें एक पेड़ गिरा हुआ मिलता है, इसलिए ये चारों अपनी गाड़ी वहीं पे खड़ी कर देते हैं और वहाँ से आगे के लिए पैदल ही निकल जाते हैं। चलते चलते वो लोग जंगल के डेंजर जोन में घुस जाते हैं जहाँ जाना सख्त मना था। बीच में एम थकार कर वहाँ पे बैठ जाती है और एलेक्स को भी अपने साथ रुकने के लिए बोलती है। एम उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, जिसे सुनकर एलेक्स थोड़ा हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि क्या ये बात विंसेंट को पता है। तो एम उसको बताती है कि उसने अभी विंसेंट को इस बारे में नहीं बताया है क्योंकि अगर वो उसको अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताएगी तो शायद वो आर्मी के लिए नहीं जाएगा। फिर इसके बाद वो सभी एक पहाड़ की चोटी पर पहुँचते हैं जहाँ उन्हें एक वाटरफॉल दिखता है जिसे देखकर वो लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी विंसेंट अपने दोस्तों से पूछता है कि क्या वो इस वाटरफॉल में छलांग लगा दे, लेकिन जेस उसे मना करता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। मगर विंसेंट उसकी बात नहीं सुनता और उसमें छलांग लगा देता है। फिर उन सबको उसकी चिंता होने लगती है और ये तीनों उसे ढूंढने के लिए नीचे जाने लगते हैं। उन्हें विंसेंट नीचे सही सलामत मिल जाता है। तभी उन सब की नजर वहाँ पड़े प्लेन की तरफ जाती है जो क्रैश होकर नीचे गिरा था। विंसेंट उन सबको ये बताता है कि ये शायद कल रात को ही क्रैश हुआ है और इसके बारे में किसी को भी पता नहीं होगा। इसके बाद विंसेंट उस प्लेन के अंदर जाता है। उसके अंदर उसे एक फायर गन मिलती है जिसे वो अपने पास रख लेता है। तभी एमवी उस प्लेन की वीडियो बनाने लगती है, लेकिन एलेक्स उसे ऐसा करने से मना कर देती है। वही विंसेंट को प्लेन के अंदर ड्रग्स से भरा हुआ एक बैग मिलता है जिसकी कीमत लगभग करोड़ों में थी। एलेक्स उसको इन सब पचड़ों में ना पड़ने के लिए बोलती है, लेकिन विंसेंट कहाँ मानने वाला था। वो एलेक्स से बोलता है कि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता, हम खुशकिस्मत है कि ये बैग हमें मिला, भगवान हमें माला माल करना चाहता है। आज के बाद एम को किसी भी कसिनो में काम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जेस और एलेक्स विंसेंट का साथ देने के लिए मना कर देते हैं। इसी बात को लेकर जेस और विंसेंट में लड़ाई हो जाती है और आज के बाद वो दोनों अपने अपने रास्ते कहकर वहाँ से चले जाते हैं। जब वो अपनी गाड़ी के पास पहुँचते हैं तो एक आदमी उनकी गाड़ी के ऊपर बैठा था जिसका नाम कटर था। विंसेंट उससे पूछता है कि तुम हमारी गाड़ी के पास क्या कर रहे हो। कटर उनसे पूछता है कि वो लोग कहाँ से आ रहे हैं। तो विंसेंट उससे बोलता है कि तुम्हारा इससे क्या मतलब है और तुम चाहते क्या हो। इतना कहकर वो सभी अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं। विंसेंट जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करता है कटर उन पर बंदूक तान देता है और उन सबको गाड़ी से उतरने के लिए बोलता है। फिर वो वॉकी टॉकी पर अपने किसी साथी से बात करता है और उसे बताता है कि उसे जंगल में कुछ लोग मिले हैं, मुझे लगता है ये प्लेन के बारे में कुछ जानते होंगे, तुम इधर ही आ जाओ। फिर कटर उन्हें अपना बैग दिखाने के लिए बोलते हैं। तभी विन बड़ी चालाकी से उस पर फायर गन तान देता है और कटर भी उस पर बंदूक तान देता है। फिर ये दोनों एक दूसरे को शूट कर देते हैं जिससे कि विन की वहीं पे मौत हो जाती है, लेकिन कटर को कुछ ज्यादा चोटें नहीं आती। तभी जेस भी पीछे से कटर के ऊपर पत्थर से वार कर देता है और वो बैग को उधर ही छोड़कर अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। गाड़ी एलेक्स चला रही थी और उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि उन्हें जाना कहाँ है। तभी अचानक जंगल में से एक गाड़ी आ जाती है जो उनकी कार को हिट कर देती है। खुशकिस्मती से उन तीनों की जान बच जाती है, मगर ये तीनों थोड़े बहुत घायल हो जाते हैं। फिर वो किसी तरह अपने आप को संभालते हैं और कार से बाहर निकलते हैं। कार से निकलकर एलेक्स देखती है कि जेस के पाँव पे बहुत ज्यादा चोट लगी हुई है, इसलिए वो उसकी चोट पर कपड़ा बांध देती है। इसके बाद एलेक्स उस गाड़ी के पास जाती है जिसने उनकी कार को टक्कर मारी थी। एलेक्स देखती है कि उस
गाड़ी का ड्राइवर मर चुका था। फिर उसे वहाँ पर एक वॉकी टॉकी भी मिलता है जिसमें उसे कटर की आवाज आती है। उसमें वो बता रहा होता है कि यहाँ से 4 लोग एक गाड़ी लेकर निकले हैं, उन्होंने मुझ पर भी वार किया है और उनके बैग के अंदर माल भी मिला है, तुम उन लोगों को जंगल से बाहर मत निकलने देना। ये सुनकर वो तीनों अपनी कार वहीं पे छोड़ देते हैं और पैदल ही वहाँ से निकल जाते हैं। कुछ दूर तक चलते ही जेस बहुत ज्यादा थक जाता है। फिर जेस एलेक्स और एम से बोलता है कि हमारे बैग में इस जंगल का मैप था। एलेक्स उसे बताती है कि वो बैग तो उसने वहीं पे फेंक दिया था। फिर एलेक्स वापस से उस जगह पे जाती है, लेकिन एलेक्स जब उस जगह पर पहुँचती है तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि वहाँ पर ना कोई गाड़ी थी, ना ही किसी की लाश थी और ना ही वहाँ पर कोई बैग पड़े थे। तभी वहाँ पे पाइक नाम का एक गुंडा आ जाता है। वो एलेक्स की तरफ गन तानते हुए बोलता है कि मुझे पता है कि तुम जानती हो कि प्लेन कहाँ पे क्रैश हुआ है, इसलिए तुम जो कुछ भी जानती हो मुझे चुपचाप से बता दो। अगर तुमने मुझे सच बता दिया तो बदले में मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। फिर वो लोग प्लेन की तरफ जाने लगते हैं। पाइक वॉकी टॉकी पर अपने साथी से कहता है कि वो एक्सीडेंट वाली जगह पे हैं। पाइक उससे ये भी बताता है कि इस जगह में दूसरी कार में कोई भी आदमी नहीं था, लेकिन उनमें से एक लड़की मेरे कब्जे में है और वो लड़की मुझे प्लेन के पास लेके जा रही है। तभी दूसरी साइड से एक आदमी बोलता है कि लोकेशन मिलते ही मुझे बताओ और लड़की को जान से मार दो। एलेक्स उसे झरने से ऊपर वाली पहाड़ी में ले जाती है और वहाँ से कूद जाती है। पाइक भी एलेक्स को ढूंढने के लिए नीचे आ जाता है, जहाँ उसे एलेक्स मिल भी जाती है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं करता और वहाँ से जाने देता है और फिर अपने साथी से बोलता है कि वो लड़की पानी में डूब गई होगी। तो कटर बोलता है कि कोई बात नहीं, उसके बचे हुए 2 साथी हमें मिल गए हैं। वहीं दूसरी तरफ एलेक्स भागती हुई अपनी गाड़ी की तरफ जाती है। वो चेक करती है कि वहाँ पर कोई है या नहीं। फिर वो उन गुंडों की गाड़ी का टायर बदलने के लिए जैक निकालती है। तभी अचानक वहाँ झाड़ियों से विंसेंट निकलता है। वो अब तक मरा नहीं था। वो एलेक्स को बताता है कि वो कटर के होश आने से पहले ही वहाँ से भाग गया था। फिर एलेक्स भी उसे अपनी सारी घटना बता देती है। फिर ये दोनों गाड़ी का टायर चेंज कर देते हैं। फिर उसमें बैठकर अपने दोस्तों को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें उन गुंडों की बॉस मिलती है जिसका नाम स्किप होता है। उसने रेंजर के कपड़े पहने हुए थे और उसके पास गाड़ी भी किसी रेंजर की थी। एलेक्स और विंसेंट उसे बताते हैं कि कुछ गुंडे ड्रग्स के लिए उन्हें और उनके साथियों को मारना चाहते हैं, लेकिन इसी बीच स्किप अपनी गन निकालती है और विंसेंट को वहीं पे मार देती है और फिर वो एलेक्स को उसी रेंजर के ऑफिस में बंद कर देती है जिसने उसको पहले ही मार दिया था। स्किप उसे बोलती है कि अगर तुम इस बार हमें सही जगह पर नहीं लेके गई तो हम तुम्हारे साथियों को मार देंगे। फिर वो एलेक्स को पकड़कर बाहर ले जाती है। यहाँ एलेक्स उसे बोलती है अगर मेरे पिता को पता चल गया कि तुमने मुझे बंदी बना के रखा है तो वो तुम्हें जान से मार देंगे। मगर स्किप उसे बोलती है कि अगर तुम चुपचाप मुझे प्लेन तक लेके जाओगी तो मैं तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को जिंदा छोड़ दूंगी। लेकिन एलेक्स स्किप को चकमा देकर वहाँ से भाग जाती है। फिर वो कटर को फोन लगा के बोलती है कि जब तक मैं न कहूँ तुम उन दोनों को हाथ भी नहीं लगाओगे, लेकिन कटर उसकी बात नहीं मानता और जेस और एम के बीच में एक गन रख देता है और उन्हें बोलता है कि तुम दोनों में से कोई भी एक गन को उठाओ और दूसरे को शूट कर दो। एम जल्दी से उस गन को उठा लेती है और जेस की जगह कटर पर गोली चला देती है, लेकिन वो गन बिल्कुल खाली थी। तभी वहाँ पर स्किप भी आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ एलेक्स भागते हुए अपनी गाड़ी के पास आ जाती है और उसमें से गन निकालकर अपने पास रख लेती है और उस जगह पर पहुँच जाती है जहाँ पर स्किप ने उसके साथियों को बांध के रखा था। फिर एलेक्स पाइक के ऊपर हमला कर देती है। पाइक उसे कहता है कि अंधेरा होने वाला है और अगर उस प्लेन के असली मालिक आ गए तो वो हमारे साथ साथ तुम सबको भी मार देंगे। एलेक्स पाइक को उसका साथ देने के लिए बोलती है। फिर एलेक्स स्किप के पास जाती है और उन्हें बोलती है कि मैं तुम लोगों को प्लेन तक ले जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें मेरे दोस्तों को छोड़ना होगा। स्किप उसे बोलती है कि मेरा एक आदमी तुम्हारे साथ जाएगा और जैसे ही वो प्लेन को देख लेगा तो मैं तुम्हारे दोस्तों को जाने दूंगी। एलेक्स स्किप के एक आदमी के साथ प्लेन के पास पहुँचती है। वो आदमी एलेक्स को प्लेन के अंदर से बैग निकालने के लिए बोलता है, लेकिन पाइक वहाँ पहले से ही छुपा हुआ होता है जो उस आदमी की तरफ गन तान देता है। फिर वो आदमी अपनी बॉस को फोन करता है और बोलता है कि उन दोनों को छोड़ दो वरना ये सारा माल जला देंगे। स्किप कटर को उन दोनों को छोड़ने के लिए बोलती है। कटर उन दोनों को वहाँ से जाने के लिए बोल देता है। वहीं स्किप का आदमी भी उसे प्लेन की लोकेशन भेज देता है। फिर वो लोग भी उस जगह के लिए निकल जाते हैं। जब वो लोग झरने के पास पहुँचते हैं तो पाइक स्किप को मार देता है और एलेक्स कटर की टांग में गोली मार देती है। आगे चल के एलेक्स देखती है कि उनके दोस्तों को कुछ बाइक वालों ने पकड़ लिया है। वो लोग एलेक्स और पाइक को भी कार से निकलने के लिए बोलते हैं। अब हैरानी की बात तो ये थी कि एलेक्स का पिता ही उस बाइक वाली गैंग का लीडर था। वो एलेक्स से जेस और एम के बारे में पूछता है कि क्या ये तुम्हारे साथ हैं? तो एलेक्स उसे इस बात का जवाब हाँ में देती है। फिर वो पाइक के बारे में भी पूछता है तो एलेक्स अपने पिता से बोलती है कि आज वो इसी की वजह से जिंदा है। एलेक्स अपने पिता को बताती है कि आप दोनों को ट्रैक करते हो जाना, आपको आपका सामान वहाँ पे मिल जाएगा। फिर वो उन सबको वहाँ से जाने के लिए बोल देता है। इसके बाद एलेक्स का पिता भी प्लेन की तरफ चला जाता है। जंगल के अंदर घुसते ही सबसे पहले वहाँ उसे कटर मिलता है। कटर उस पर बंदूक तान देता है जो कि बिल्कुल खाली होती है, लेकिन वो उस पर कुल्हाड़ी का वार करके उसे उधर ही खत्म कर देता है। इसके बाद हमें कुछ महीनों के बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ एलेक्स पढ़ाई के लिए एक यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू दे रही होती है। इंटरव्यूअर उससे पूछते हैं कि क्या आज तक उसमें कोई बदलाव आया है? तो एलेक्स उन्हें जवाब देती है कि जैसे वो पहले थी अब वो बिल्कुल भी वैसी नहीं है, अब वो खतरनाक बन चुकी है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।